हेलो स्टूडेंट्स, सवारी केमिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको सेकंड चैप्टर के 2 वीडियोस भेजे थे और आज तीसरा वीडियोस हम भेज रहे हैं। तीसरे वीडियोस में आज हम बात करेंगे वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले आप देखेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर देखने से पहले आपको इसके बीच में जो कुछ टर्म्स आएंगे उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। वो टर्म्स हमारे पास आएंगे, आप ध्यान से समझेंगे। एक हमारे पास आएगा वॉलेटाइल सॉल्वेंट, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, और वॉलेटाइल सॉल्वेंट के बाद एक हमारे पास क्या आएगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की एक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। व्हाट इज वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ये तो आपको पहले से मालूम है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हमने क्या बोला था, सॉल्यूशन। लेकिन व्हाट इज वॉलेटाइल सॉल्वेंट, वॉलेटाइल सॉल्वेंट मींस जब सॉल्वेंट हम ऐसा लें कि वो सॉल्वेंट वेपोराइज हो, मतलब उसकी वेपर्स बनने लगे, या ऐसे सॉल्वेंट जो आसानी के साथ वेपोराइज हो सके, उन्हें हम बोलते हैं वॉलेटाइल सॉल्वेंट। हमारे पास वॉलेटाइल सॉल्वेंट का एक एग्जांपल है। एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट हमारे पास है वाटर। वाटर एक सबसे अच्छा वॉलेटाइल सॉल्वेंट है क्योंकि वाटर आसानी के साथ वेपोराइज हो सकता है। अब बात आती है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मींस ऐसे सॉल्यूट जो किसी भी कंडीशन में वेपर्स ना बनाए, मतलब जिनकी वेपर्स ना बन सके, उन्हें हम बोलेंगे क्या, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। हमारे पास कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम किस तरीके से ले सकते हैं, NaCl यानी कॉमन साल्ट हमारे पास क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। शुगर हमारे पास क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो शुगर और साल्ट ये क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाएं जिसमें हम वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करें, तो आप एग्जांपल के लिए कह सकते हैं कि वाटर में शुगर या साल्ट डिसॉल्व करने पर एक ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जिसमें वॉलेटाइल सॉल्वेंट मींस वाटर में, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मींस शुगर या साल्ट हमने क्या कर रखे हैं, डिसॉल्व। अब आपको देखना है पहला वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आप किस तरीके से समझेंगे, हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने प्योर वाटर भर दिया है। इसमें हमारे पास क्या है, प्योर वाटर, और प्योर वाटर हमारे पास क्या होगा, वॉलेटाइल सॉल्वेंट। प्योर वाटर वॉलेटाइल सॉल्वेंट है और आपको मालूम है कि वॉलेटाइल सॉल्वेंट यदि वो है तो वो हर कंडीशन में अपनी वेपर्स बनाएगा। अब देखिए, प्योर वाटर को हमने एक बीकर में भर दिया है और ऊपर से इस बीकर को हमने ढक दिया है, किसी प्लेट से हमने इस बीकर को ऊपर से ढक दिया। तब भी आप देखेंगे कि इस बीकर में जो वेपर्स, जो हमारे पास लिक्विड वाटर है, प्योर वाटर है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, उसकी क्या बनने लगेंगी, वेपर्स। और वेपर्स बनते बनते पूरे बीकर में अंदर क्या भर जाएंगी, वेपर्स। वेपर्स बीकर में भरने के बाद अब आप देखेंगे वेपोराइज होता रहेगा। आप इसको किसी भी तरीके से ढक के रखें, सॉल्वेंट यानी वाटर का हमेशा वेपोराइजेशन चलता रहेगा। कुछ ही समय बाद यहाँ पर कंडीशन ऐसी आएगी कि ऊपर से चूंकि वो प्लेट से ढका हुआ है तो वेपर्स के लिए अब अंदर और जगह नहीं होगी, मतलब जो खाली एरिया था लिक्विड और प्लेट के बीच का जो खाली एरिया था वो पूरा वेपर से भर चुका। अब इसके अंदर और वेपर्स नहीं आ सकती। इस कंडीशन में क्या होगा, वेपोराइजेशन रुकेगा नहीं, लेकिन अब यहाँ पर एक फेज डेवलप हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड फेज ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन इस तरीके से होगी कि वेपोराइजेशन रुक नहीं रहा था, लेकिन फिर भी लिक्विड की जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और अगर वेपर के लिए ऊपर जगह नहीं है तो वेपर के पार्टिकल्स सब किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, लिक्विड में। यानी एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वेपर के लिए जब अंदर बीकर में जगह नहीं बची, उस वक्त जितनी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही है उतनी ही वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगी। यानी यहाँ पर एक फेज डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड फेज ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि वेपर और वाटर दोनों एक दूसरे के इक्वली
काम करेंगे, यानी एक मॉलिक्यूल लिक्विड का वेपर में, उसी वक्त एक वेपर का मॉलिक्यूल लिक्विड में क्या होगा, कन्वर्ट। इस कंडीशन को फेज ऑफ इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इस कंडीशन में वेपर के जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर को क्या करेंगे, अप्लाई, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को आप डिफाइन किस तरीके से करेंगे, द मैक्सिमम pressure exerted by the vapors of a liquid at a definite temperature when the vapors and liquid phase are in equilibrium is called vapor pressure of liquid। यानी ऐसा प्रेशर जो लिक्विड की वेपर्स के ऊपर, वेपर्स के पार्टिकल्स के थ्रू लिक्विड की सरफेस पर अप्लाई किया जाए, जब उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो चुकी है, डेवलप, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इस प्रेशर पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, एक प्रकार से डेफिनेट। तो हमारे पास ये क्या थी, वेपर प्रेशर। अब इसको आप एक सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे, किसी लिक्विड की सरफेस पर उसी लिक्विड की वेपर्स के थ्रू जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसे आप क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में होगी, मींस जब आपने लिक्विड, वॉलेटाइल लिक्विड को एक बीकर में भर के उसको प्लेट से ढक दिया और जब वेपर्स बनती रही, कुछ समय बाद वेपर्स के लिए जब जगह नहीं बचेगी तब वो वेपर के पार्टिकल लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर को क्या करेंगे, अप्लाई। अपन ने अपने घरों में भी देखा है कि जब आप एक भगोनी में गर्म पानी करने के लिए रखते हैं और उसको किसी थाली से ढक दें, कुछ समय बाद जब आप थाली को उठाएंगे तो थाली पर से लिक्विड की ड्रॉपलेट्स नीचे टपकती हुई अपन को दिखाई देती हैं। एक्चुअली में वहां पर क्या हुआ था कि पहले वेपर्स के लिए जगह थी, जब वेपर्स के लिए जगह बिल्कुल नहीं बची तो वहां पे इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। इक्विलिब्रियम डेवलप होने के बाद दोनों फेज, मतलब लिक्विड और वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम आया और इक्विलिब्रियम की स्टेट में वेपर के पार्टिकल लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब आप देखेंगे दूसरा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कब होगा, आप जनरल वे में भी देखेंगे कि हम अब वॉलेटाइल सॉल्वेंट, इसी में आप देखने की कोशिश करें, इसको हम यहां से हटाते हैं और इसी में अब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करके देखेंगे। ये हमारे पास एक बीकर में हमने भर दिया क्या, वॉलेटाइल सॉल्वेंट, मींस प्योर वाटर। प्योर वाटर यानी वॉलेटाइल सॉल्वेंट इसमें भरने के बाद अब आप इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी शुगर या सॉल्ट को क्या करेंगे, मिक्स। देखने की कोशिश करें, यहां पर हमने वाटर में ये पार्टिकल्स को मिक्स किया, ये शुगर या साल्ट के क्या हैं, पार्टिकल्स, और हमने क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के बाद अब आपने यहां पर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अब पहले के बराबर वेपर्स नहीं बन रही, मींस अब यहां पर देखेंगे आप इस एरिया से वेपर्स बनेगी, लेकिन यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी शुगर या साल्ट है तो यहाँ से वेपर्स नहीं बनेगी। यहाँ से वेपर्स बनेंगी, इधर से नहीं बनेगी। जहां यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वहां से वेपर बनने के चांसेस बिल्कुल क्या हो जाएंगे, एंड। तो जब आप वॉलेटाइल सॉल्वेंट मींस वाटर में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मींस शुगर या साल्ट को क्या करते हैं, डिजोल्व, तो उसके वेपर प्रेशर में यानी वेपराइजेशन होने में पहले क्या आ जाएगी, कमी, जिससे उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। तो आपने नॉर्मली एक बात को समझने की कोशिश करेंगे कि घरों में भी हम एक बर्तन में वाटर ले लें, उसमें शुगर को क्या कर दें, डिजोल्व, तो ऐसा करने से उसकी वेपर्स धीमे बनेगी। जो प्योर वाटर वेपर्स बना रहा था उसके कंपैरिजन में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व करने पर वेपराइजेशन कम हो जाएगा, जिससे वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, व्हेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व इन प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब यहाँ पर एक कमी से है, यानी जैसे जैसे आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में क्या करेंगे, डिजोल्व, तो उसके वेपर बनने के चांस या वेपर्स बनने की जो कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी पहले के तरह से क्या होंगी, कम। इसका मतलब उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप लास्ट इसमें देखिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक्चुअली में ये लोअरिंग किससे रिलेटेड है, ये बात समझिए
कि जितना जितना आप प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को क्या करेंगे, डिजोल्व, उतना उतना उसके वेपर प्रेशर में क्या आती जाएगी, कमी। इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग हो रही है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जितने जितने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स आप वॉलेटाइल सॉल्वेंट में क्या कर रहे हैं, डिजोल्व, वेपर बनने के चांसेस उतने उतने क्या होंगे, कम। इस कंडीशन में आप इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग थी वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अभी हमारे पास तीनों टॉपिक, वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन तीनों को पढ़ने के बाद अब हम इस यूनिट के नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बाद अब इस यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पर हम जाएंगे जिसका नाम क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब इस यूनिट में हमको एक नहीं दो नहीं सीधे सीधे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उनके अंदर के जितने और क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी करना होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, किसी सॉल्यूशन में ऐसी प्रॉपर्टी जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर क्या करती हो, डिपेंड, उनको हम बोलेंगे क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक दो बार उसकी डेफिनेशन को आपको अच्छी तरह समझना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक सॉल्यूशन है जो हमने किससे मिलकर बनाया है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। किसी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट उनके सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर क्या हो, डिपेंड। हमको इससे कोई लेना देना नहीं कि वो सॉल्यूट गैसियस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, उसके पार्टिकल का साइज क्या है, उसका केमिकल नेचर क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। हमें मतलब किससे है कि कितने सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने क्या करके रखे हैं, डिजोल्व। तो द प्रॉपर्टीज which depends upon the number of moles of solute particles not depends upon nature of solute particles are called colligative properties। हमारे सिलेबस में 4 colligative properties हैं, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure of solution and relative lowering in vapor pressure। इनको काफी डिटेल में अब हमें क्या करना है, स्टडी। लेकिन आज इन चारों के बारे में आपको एक एक मिनट में बताएंगे और कल से उठाएंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक दिन में दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको समझना होगी। तो अभी आप इनके बारे में थोड़ा एक एक मिनट का डिस्कशन करें कि किस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को वॉलेटाइल सॉल्वेंट में क्या करेंगे, डिजोल्व। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं, वो टेम्परेचर जिस पे जाके कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू कर दे, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हमने एक बीकर लिया है और उस बीकर में हमने प्योर वाटर को भरा और प्योर वाटर हमारे पास क्या है, प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट। उसमें प्योर वाटर को जब आप बॉयल करते हैं तो वो कितने पर बॉयल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन प्योर वाटर में अगर आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी शुगर या साल्ट को क्या कर दिया, डिजोल्व, तो वो बॉयल होने में क्या लगाएगा, टाइम। घर में भी हम देखते हैं कि जब हम प्योर वाटर को गर्म करते हैं तो वो जल्दी बॉयल होगा। वाटर में अगर आपने सॉल्यूट के फॉर्म में शुगर या सॉल्ट को डिजोल्व किया तो वो बॉयल होने में थोड़ा सा समय लेगा। मीन्स व्हेन non-volatile solute dissolve in pure volatile solvent, then boiling point of solution increase. This rising in boiling point is called elevation in boiling point। यानी वाटर में शुगर को डाल देंगे तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे ही डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा कि टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। इसमें थोड़ा सा उल्टा करके देखना है। प्योर वाटर को फ्रीजर में रख दीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर जाकर फ्रीज होगा।
प्योर वाटर में थोड़ी सी शुगर डिजोल्व करके फ्रीजर में रखिए, आप देखेंगे कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, वो फ्रीज होने में और कम टेम्परेचर लेगा। और कमी में जाने के लिए हमने वर्ड यूज क्या किया है, डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स when non-volatile solute dissolved in pure volatile solvent, then freezing point of solution decrease. This is called depression in freezing point. इसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से रिलेटेड है, ऑस्मोसिस के थ्रू समझेंगे। जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि आज आपको बताया ही था स्टार्टिंग में। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा, जब आप किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को क्या करेंगे, डिजोल्व, तब उसके वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी, जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन से लेके और इनके फॉर्मूले, उसके बाद चारों के थ्रू इनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, राउल्स लॉ और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी इस यूनिट में आपको पढ़ना होंगे। आज वीडियो ज्यादा बढ़ा के नहीं चल रहा है, छोटा सा ही वीडियो आपको दे रहे हैं। थोड़ा अभी वीडियो में दिक्कतें भी हैं, क्योंकि जब से ये मालूम चला कि 9 जून को एग्जाम है, उसके बाद ओल्ड वाले स्टूडेंट्स जो 12th क्लास के थे वो थोड़ा सा कांटेक्ट में है, उनको भी टाइम देना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया है वीडियो देने का। यानी 2-2, 3-3 दिन के गैप पर देंगे, लेकिन शायद 9 जून के बाद मैं आपको डेली ही वीडियो दूंगा, एक दिन छोड़ के कभी अंतर हो सकता है, और जल्दी से जल्दी 4th यूनिट पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का आप यहीं तक रखेंगे, इसको आप समझने की कोशिश करें। आज आपको इसके नोट्स भी भेज देंगे, जितना पार्ट आपको पढ़ाया, भले 2-3 क्वेश्चन हो, इसको भी आप देख लेना, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।